की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। वेलकम स्टूडेंट्स टू द टॉपिक 5 ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके जीरोस में और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है। आज हम वही सारी चीजें क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता भी रखा है कि कोई भी इक्वेशन जितने पावर की होगी उसके उतने रूट होते हैं। तो अगर ये इक्वेशन 3 पावर की है तो इसके 3 रूट होंगे। तो लिखेंगे लेट द रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अल्फा बीटा एंड गामा। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 रूट्स होंगे तो अल्फा बीटा और गामा मान लिया। अगर अल्फा बीटा और गामा इसके क्यूब्स हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा बी द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इसके पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। अगर ये फैक्टर है तो इन तीनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू के बाहर रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसका प्रोडक्ट हम करेंगे, सॉरी यहाँ पे गामा आएगा एक्स माइनस गामा के साथ में, एक्स माइनस गामा। तो जब हम एक्स माइनस गामा के साथ प्रोडक्ट करेंगे देखिए क्या बनेगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू k। अब देखिए यहां से क्या बनेगा? x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब हम लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो ये हमारा मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं, क्योंकि ये इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर हम बात कर लें क्या कि के जो है मल्टीप्लाई करके लिखें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू kx क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और हम साथ में यहाँ के आगे लिख सकते हैं प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये हमारा बन गया, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब देखिए क्या करना है, दोनों ओर के कोफिशिएंट्स की कंपेयरिंग करनी है। तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो देखते हैं हमें कंपेयरिंग करने पर k की वैल्यू क्या मिलेगी? a। तो k की वैल्यू क्या आ गई? a। और देखिए माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिलेगी? b। तो माइनस के
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और मल्टीप्लाई में की, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है सी, क्योंकि एक्स वाले कोएफिशिएंट से कंपेयरिंग होगी। और हमारे पास अल्फा बीटा गामा इंटू माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस के अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हो गई डी। तो ये सारी वैल्यूज बाय कंपेयरिंग मिलेंगी। तो ध्यान से देखिए माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू है बी, तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है 1, सॉरी ए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ रूट्स। तो जैसे क्वाड्रेटिक में फार्मूला था वैसे क्यूबिक में क्या बन के आया है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम देखते हैं इधर से, ये हमारा के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या है सी। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल हो जाएगा सी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है ए। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमारा हो गया क्या सेकेंड फार्मूला। तो दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल, इसे हम क्या पढ़ेंगे, दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल हमारा क्या है c अपॉन a। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट की। तो अब देखिए माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू है d, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन के, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चेक कर लीजिए, के की वैल्यू है a, तो माइनस डी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया माइनस डी अपॉन ए। तो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा और गामा, और उनके अगर रूट्स का सम निकालें तो माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम c अपॉन a, मतलब क्या हुआ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कॉफिशिएंट सॉरी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब देखिए ये जो 3 फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले के बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वेरीफाई 2 - 3 4 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx। देखिए हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करो ये जो पॉइंट्स गिवन है, ये जो वैल्यूज गिवन है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि ये वैल्यू डायरेक्ट इनपुट करो और अगर जीरोस होते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। तो लिखेंगे पॉलिनोमियल fx इक्वल टू क्या है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो हम पहले पुट करेंगे f2 का मतलब x की वैल्यू 2। तो देखिए 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे हम चलो लिख देता हूँ 2 के क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24। तो f2 हमारा कितना आ गया 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 10 इंटू 2 20 प्लस 24। तो f2 की वैल्यू आ गई देखिए 24 और 8 32 माइनस 32। तो f2 कितना मिला 0, मतलब 2 इसका एक 0 है। इसी तरीके से हम -3 पुट करेंगे f -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x क्यूब मतलब -3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 24। तो अब f -3 की वैल्यू चेक करते हैं, -3 का क्यूब -27, 3 के स्क्वायर 9 3 जा 27, तो ये भी निगेटिव 27। अब देखिए क्या आएगा 10 3 जा 30, माइनस का क्या आ गया 30 और प्लस 24। तो ये हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा f -3 इज इक्वल टू
-27 और देखिए -3 पुट किया था यहाँ पे, 3 -3 इंटू 3 का, सॉरी यहाँ पे -3 का स्क्वायर होगा, क्या होगा -3 का स्क्वायर। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू -3 तो -3 का स्क्वायर, -10 तो यहाँ पे हो जाएगा -10 इंटू -3 प्लस 24। तो थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, देखते हैं। -27 यहाँ से -3 का स्क्वायर तो +9, +9 इंटू -3 -27, माइनस माइनस प्लस का 30 प्लस का 24। तो देखिए -27 -54, 30 और 24 प्लस का 54 कैंसिल आउट होके f-3 भी कितना आ गया 0, तो f-3 भी 0 आ गया। अब इसी तरीके से आप 4 पुट करके देखोगे, अगर आंसर 0 आ गया तो ये इसके रूट्स होंगे, अदरवाइज रूट्स नहीं होंगे। अब इसका सेकंड मेथड देखिए क्या है। इसका सेकंड मेथड ये है कि हमें अगर प्रूफ करना हो कि ये तीनों ही वैल्यूज इसका रूट्स है कि नहीं है, तो हम इससे प्रोडक्ट निकालें और सम निकालें, और फार्मूले से प्रोडक्ट और सम निकालें, दोनों बराबर आना चाहिए, तभी तो ये रूट्स इसके होंगे। तो देखते हैं, पॉलिनोमियल fx इक्वल टू लिखा हुआ है x³ -3x² -10x + 24, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखिए, अगर हम इसकी कंपेयरिंग कर दें fx = ax² + bx + cx + d से, इससे कंपेयरिंग कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -10, d की वैल्यू है 24, हमारा ये आ गया। अब देखिए क्या है, a b c d की वैल्यू आ गई। अब हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स एक बार हम फार्मूले से निकालते हैं। तो फार्मूले से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस माइनस प्लस का 3/1, आंसर कितना आ गया 3। अब हम डायरेक्ट निकालें, डायरेक्ट हमारा क्या है 2 - 3 + 4, तो 4 × 6 - 3 क्या आ गया 3। तो देखिए सम ऑफ रूट्स इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d की मीन्स क्या है -24, a की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया अल्फा बीटा गामा -24। और डायरेक्ट अगर हम निकालें अल्फा बीटा गामा तो क्या हो जाएगा 2 × -3 × 4, 2 3 जा 6, 4 जा -24। तो देखिए दोनों ही केसेस में आंसर बराबर आया है, तो ये हम कह सकते हैं वेरीफाइड हो गया है। इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं। बस देखिए इन दोनों मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें हम पर्टिकुलर चेक कर पाएंगे कि हो सकता है कभी कभी 2 और -3 रूट हो 4 ना हो, या 4 और -3 हो 2 ना हो। मतलब इस मेथड से हर वैल्यू का पर्टिकुलर हम चेक कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस मेथड की बात करेंगे तो हमें ये प्रूफ कर पाएंगे या ये चेक कर पाएंगे कि ये तीनों ही इसके रूट्स हैं या नहीं हैं, या फिर इन तीनों में से अगर कोई भी एक रूट होगा, 2 नहीं होंगे, या 2 होंगे 1 नहीं होगा, उसकी जानकारी हमें इसी मेथड से मिलेगी। अगर यहाँ पे ये मेथड सेटिस्फाइड हुआ है तो इसका मतलब ये तीनों ही इसके पर्टिकुलर रूट्स हैं। बात क्लियर हो गई। मान लिया लेट एनी पॉलिनोमियल हैव जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। हमने मान लिया कोई पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा है तो जो पॉलिनोमियल होता है वो हमारा क्या होता है x³ माइनस बाहर के रहेगा, x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा पॉलिनोमियल होता है k x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा।
इस फार्मूले से हम बनाते हैं पॉलिनोमियल जब हमें जीरोस पता हो। तो इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है क्या हमारा, कह रहा फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are, whose zeros are 2, -3 and 1। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 2, -3 और 1 गिवन है। तो देखिए 2, -3, 1 गिवन है, तो हमें बाकी बनाना है। तो क्या करेंगे, हमने मान लिया अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3 और गामा की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब हमें 1 को मैं कर लेता हूं 5। ठीक है, अल्फा 2 बीटा -3 गामा 5, 2 -3 5 हो गया। अब देखिए हमें पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना पड़ेगा। तो 2 -3 प्लस 5 मीन्स 5 2 7, 7 -3 4। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5 प्लस गामा अल्फा 5 इंटू 2। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -2 इंटू 3 -6, -3 इंटू 5 -15, 5 इंटू 2 10। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देखिए 15 और 6 -21, -21 प्लस 10 मतलब -11। अब हम बात कर ले प्रोडक्ट की अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 इंटू 5। तो 2 3 जा 6, 5 जा 30 माइनस का 30। ये हमारा हो गए, हमने सारी चीजें निकाल ली। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब फार्मूले में पुट अप कर देंगे तो पॉलिनोमियल हमारा क्या बनेगा, k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा कितना मिला है 4। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी मिली है 4। अब यहां से देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू है इतनी, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -30। तो सारी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स 4, तो -4x²। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी -11, तो -11x माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी -30, तो माइनस और माइनस क्या हो गया +30। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया है जिसके जीरोस गिवन हैं। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन हो तो इस तरीके से पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल की। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द जीरोस, इफ 2 zeros of cubic polynomial, if 2 zeros of cubic polynomial x cube minus 4x square minus 3x plus 12 are √3 and minus √3, √3 and minus √3, then find the third zero, then find the third zero। देखो ये जो हमारा लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो से x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 है, इसके 2 जीरो गिवन है, हमें थर्ड जीरो मानना है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू √3,
बीटा इज इक्वल टू -√3 और गामा हमें फाइंड आउट करना है। अल्फा √3 है, बीटा -√3 है, गामा हमें फाइंड करना है। तो देखिए x³ -4x² -3x + 12 इसकी कंपेयरिंग कर देते हैं। ax³ + bx² + cx + d से। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -4 आएगी, c की वैल्यू -3 आएगी और d की वैल्यू 12 आएगी। ये आ गई। अब देखिए 2 रूट पता है, तीसरा रूट हमें निकालना है। तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, इसी को निकालने का, अल्फा बीटा गामा लगा दो। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है हमारा, याद करिए -d/a होता है। अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू -√3, गामा निकालना है, -d की वैल्यू -12 हो जाएगी अपॉन a की वैल्यू 1 है। तो देखिए -√3 इंटू -√3 -3 गामा इक्वल टू -12। तो गामा की वैल्यू 4 3 जा 12 क्या आ गई 4, गामा की वैल्यू 4 आ गई। या फिर सेकेंड मेथड हम ये लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। तो √3 -√3 प्लस है लेकिन माइनस है फार्मूले की वजह से, प्लस गामा निकालना है इज इक्वल टू -b +4/a मतलब 1, इससे कैंसिल, गामा की वैल्यू 4। तो दोनों ही केसेस से गामा की वैल्यू मिल गई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था, जिसमें किन्हीं भी 2 रूट्स के पता होने पर तीसरा रूट्स हमने फाइंड आउट किया था। अब बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज, कह रहा इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ, if alpha beta and gamma are the roots of polynomial क्या लिखा हुआ है, 5x³ -13x² + 21x - 14, 21x - 14, then find the value of alpha plus beta plus gamma and 1/alpha plus 1/beta plus 1/gamma। हमें ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल हमारा क्या लिखा है, इसको हम px या fx लिख सकते हैं। 5x³ -13x² + 21x - 14 ये हमारा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ की हम कंपेयरिंग करेंगे ax³ + bx² + cx + d से। कभी भी इस टाइप के अल्फा बीटा टाइप्स के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे a की वैल्यू कितनी मिली 5, b की वैल्यू कितनी मिलेगी -13, c की वैल्यू कितनी मिलेगी 21 और d की वैल्यू क्या मिलेगी -14। ये चारों वैल्यूज मिल गई। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a का मतलब क्या हो जाएगा, -+ 13/5। तो पहला तो आंसर आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 13/5। अब हम बात करते हैं दूसरे में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो देखिए अल्फा बीटा गामा की सेपरेट वैल्यू तो पता नहीं है। अगर सेपरेट वैल्यू पता होती तो हम 1/अल्फा की वैल्यू पुट कर देते, बीटा की वैल्यू पुट कर देते, गामा की वैल्यू पुट कर देते और वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते। लेकिन हमें सेपरेट वैल्यू नहीं पता है तो हम डायरेक्ट पहले ही एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लिया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा गामा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल,
अल्फा गामा, गामा से गामा कैंसिल, अल्फा बीटा। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा, ये बचा। अब देखिए दो मूलों को एक साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है, तो इसका फार्मूला क्या होता था, माइनस सी अपॉन ए। क्या होता था, प्लस का सी अपॉन ए। इसका फार्मूला होता था प्लस का सी अपॉन ए। तो प्लस का सी मतलब 21 अपॉन ए मीन्स 5, और यहाँ पे अपॉन चाहो तो मैं डायरेक्ट पहले लिख सकता हूँ, ऐसे लिख भी दोगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू है 21, ए की वैल्यू है 5, तो ये हमारा 21 अपॉन 5 आ गया। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए होती है, तो डी की वैल्यू माइनस 14 है, तो माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन ए की वैल्यू 5। अब यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर दो, इसकी वैल्यू 21 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 14 अपॉन 5, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया 21 अपॉन 14, 21 अपॉन 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से 1 जा 21, सॉरी 7 से डिवाइड होगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ये क्या आ गया 3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया 3/2। तो इस तरीके से हमने देखा अल्फा बीटा गामा के पता होने पर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 4th। अब हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो इस वीडियो में इस टॉपिक में यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे रिमाइंडर थ्योरम के साथ, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ उससे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो बाकी मिलते हैं।